आइए अब हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 11 प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 2। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर लें। तो क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर 3/2। बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना का निशान है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो ये हमारे पास इस साइड जो भी दिए रहेंगे वो डिग्री में मान है और इस साइड रेडियन में दिए गए हैं। 0 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं 0, 30 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 6, 45 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 4 और 60 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 3 और 90 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 2। ठीक है, तो आइए अब डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास सिद्ध करने वाला है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हम लिख लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे भैया, ये 2 है ना, तो हम 2 रहने देते हैं, है कि नहीं। तो लो भैया 2 हमने रहने दिया। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है। आपको पता है कि पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो पाई बाई 6 को हम 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई बाई 6 को 30 डिग्री, तो हमने लिख दिया 30 डिग्री प्लस में। अब देखो कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है जो हमें पता नहीं है, इसको हम कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि कॉसेक स्क्वायर है ना, तो हम कॉसेक स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, 7 पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई और प्लस में पाई बाई 6 लिख सकते हैं इसको। आप कहोगे कैसे, क्योंकि देखो पाई प्लस पाई बाई 6 को अगर सॉल्व करोगे, इसके नीचे 1 रख करके हल करोगे तो 7 पाई बाई 6 ही आएगा। जैसे इसके नीचे 1 रहेगा तो 6 कैल्सियम 6 होगा और भाग दोगे तो ये 6 पाई और ये 1 पाई आएगा, तो 6 पाई 1 पाई 7 पाई हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको समझाते हैं। देखो भैया इसके नीचे 1 छिपा रहेगा तो एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 1 से 6 में भाग देंगे तो भागफल 6, 6 से पाई में गुना करेंगे तो 6 पाई और प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई पाई हो जाएगा सिर्फ, तो 6 पाई और 1 पाई 7 पाई हो जाएगा बाई 6। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इनटू में फिर यानी बीच में गुना रहता है जो कुछ निशान नहीं इसलिए। और उसके बाद कॉस स्क्वायर है। पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, देखो पाई बाई 3 को मैंने आपको बताया था, अगर नहीं याद रहे ना तो 180 रखना और 180 में 3 से भाग दे देना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी पाई बाई 3 को हम 60 डिग्री लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री और हमको लेकर के आना है 3/2, तो हम लिखेंगे 3/2, है कि नहीं, यही नहीं लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं भैया, यहाँ से देखना ध्यान से ये 2 साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ही रहने दो, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रहने दो, बाद में बदल लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जैसे कि अगर मैं लिखूं कि कॉसेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो वो होता है माइनस कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। तो वही बात है, कॉसेक है तो कॉसेक, पाई तो पाई, अब प्लस थीटा के स्थान पे पाई बाई 6 है, थीटा के स्थान पे पाई बाई 6 है, तो कॉसेक पाई प्लस थीटा के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक थीटा, है कि नहीं। तो आइए हम लिख लेते हैं कि माइनस के कॉसेक थीटा के स्थान में पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 लिखेंगे, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर है तो इसका हम करेंगे क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। और गुने में ये हमारे पास कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखेंगे बराबर 3/2, तो 3/2, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, हम मान पुट करते चलते हैं, ओके। तो भैया हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 तो 2 और बीच में गुना साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है भैया, तो 1/2 होता है, तो हम लिखेंगे 1/2 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा है। और प्लस में देखिए पाई बाई 6 का वैल्यू मतलब ये पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, तो कॉसेक 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है, लेकिन ये माइनस का, तो माइनस का 2 होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और गुने में बीच में क्या, गुना में कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो हम लिखेंगे 1/2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे और बराबर में हमको लाना है 3/2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे भैया, तो 2
और गुने में 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और प्लस में -2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 4 होगा, और गुने में 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होगा, बराबर में हमको लाना 3/2। अब देखो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 कट गया, ठीक है, तो 1/2 हो गया। 4 से 4 कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं भैया तो ये 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 है कि नहीं। और देन उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं प्लस, तो प्लस ये हमारे पास सिर्फ 1 बचा तो 1 लिखेंगे, और बराबर में लाना है 3/2, ठीक है। इसको या करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं भैया, या इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 2 कैल्शियम 2, और ये हो जाएगा 1, और प्लस में ये हो जाएगा कितना 1। तो 1 से देखो 2 से 1 में यानी 1 से 2 में भाग देंगे तो 2, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, बराबर 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 1 3 और बटा में 2 बराबर 3/2, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। चलो अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।